हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट। कल इसरो का एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से देना। सेकंड थिंग इज़ नेशनल साइंस क्विज कंपटीशन जो 5 जून को हुआ था एट 5 PM, उसका रिज़ल्ट आ गया है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बहुत सारे नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन है और गवर्नमेंट जॉब्स के भी अपडेट दिए जाते हैं। आई होप आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो कंपटीशन है ये ONGC ऑर्गेनाइज करवा रही है जो कि टोटली क्लीननेस से रिलेटेड है। तो वो क्या क्या ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसमें एक पोस्टर मेकिंग, कोलाज मेकिंग, फोटोग्राफी एंड एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स है। डिफरेंट ग्रुप्स के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो थीम है वो है स्वच्छ पखवाड़ा 2020 कंपटीशन, राइट। अब हम इसको डिटेल में आराम से समझेंगे सो दैट आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। सबमिशन स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को और सबमिशन एंड हो रहा है 10 जुलाई को, तो टाइम बहुत कम है, राइट। अब सबको पता है क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसको अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए और हमें इसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ये एक हैबिट में होना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीनिनेस इज़ और हाउ वी कैन डू इट। नाउ कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं। पोस्टर डिज़ाइन कंपटीशन है कैटेगरी 1 में, जिसमें ग्रुप ए जो होगा क्लास 5th से 8th के बच्चों का होगा। ग्रुप बी जो होगा वो क्लास 9th to 12th के बच्चों का होगा, जिसका थीम है ज़ीरो गार्बेज स्कूल कैंपस एंड दोज वर्ड्स मस्ट बी ऑन दी पोस्टर। तो थीम क्या है? ज़ीरो गार्बेज स्कूल कैंपस, ठीक है। अब जो भी आप काम करोगे वो सिर्फ पोस्टर पे करोगे। आई होप इतना क्लियर है। इट इज़ अ लिटिल थिंग दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। हो सकता है आपका छोटा सा इनिशिएटिव बहुत बड़ा चेंज ले आए स्वच्छ भारत अभियान में। तो आई थिंक यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस और यू शुड शो योर क्रिएटिविटी। नाउ पोस्टर स्पेसिफिक्स देख लेते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन एडिशन टू नीडलिंग द वर्ड्स क्लीननेस स्टार्ट विद मी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हैश में आप क्या क्या यूज़ करोगे? इट्स माई ड्यूटी ऑन द पोस्टर, स्वच्छ पखवाड़ा, स्वच्छ भारत अभियान इन योर पोस्टर। आपको हैशटैग के साथ ये सब कुछ भी लिखना है और आपको पोस्टर मेकिंग के साथ साथ 100 and 150 वर्ड्स का एक ब्रीफ राइटअप भी प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट जिसका होगा, जो साइज़ ऑफ द फाइनल पोस्टर होगा वो 30x42 का होना चाहिए इन सेंटीमीटर और A3 साइज़ की शीट आप यूज़ करेंगे आइदर इन पोर्ट्रेट और द लैंडस्केप फॉर्मेट। रेजोल्यूशन 300 DPI। फाइल टाइप होगा हाई रेजोल्यूशन JPG और PDF। कलर मोड CMYK इन केस ऑफ डिजिटल पोस्टर। आई होप आपको कैटेगरी 1 के सारे स्पेसिफिक्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ स्टार्ट विद द कैटेगरी 2 जो कि है कोलाज मेकिंग कंपटीशन। पार्टिसिपेंट्स जो होंगे इसमें 9th to 12th के बच्चे होंगे। थीम रहेगा ज़ीरो गार्बेज स्कूल कैंपस, ठीक है। और जो भी आप काम करने वाले हो वो आप अपने पोस्टर पर ही करने वाले हो। नेक्स्ट, do you see the world around you through a unique eye? Do you think the world around you can be described in a collage? If yes, then here is a competition for you, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ओपिनियन क्या है वर्ल्ड को लेकर, आप कैसे देखते हो, उससे रिलेटेड है सारा। जो आप सोचते हो वही आपको प्रेजेंट करना है इन योर कोलाज। कोलाज इज़ अ टेक्निक ऑफ एन आर्ट प्रोडक्शन प्राइमरी, ठीक है, ये आप सारा पढ़ लोगे। Now next, a collage may sometimes include magazine and newspaper clippings, ribbons, paints, bits of colored or handmade papers, portions of other। आपको पता है कोलाज कैसे बनाते हैं, थोड़े आपको हेल्प दे रखी है जो आप यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मेट रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। साइज़ ऑफ द फाइनल पोस्टर शुड बी सेम लाइक 30x42 इन सेंटीमीटर A3 साइज़ का शीट होना चाहिए। पोर्ट्रेट लैंडस्केप कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। रिजोल्यूशन इज़ अगेन 300 DPI। फाइल टाइप जो होगा, फाइल टाइप हाई रेजोल्यूशन JPG और PDF। टाइप होगा मिक्स्ड मीडिया। कर लेते हैं सबमिशन गाइडलाइंस की फॉर पोस्टर एंड द कोलाज मेकिंग। कंबाइंड दिया हुआ है इन्होंने। आप एक ही एंट्री सेंड करेंगे, 1 स्टूडेंट 1 एंट्री। कोई भी कॉपीराइट कैरेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कॉमिक्स, कार्टून्स, टेलीविज़न, सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मटेरियल जैसे कि पेंसिल, ऑयल पेस्टल, कलर क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स, मिक्स मीडिया ऑफ दिस कैन बी यूज्ड।
आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, राइट। तो बाकी डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी 3, ऐसे राइटिंग कंपटीशन है 9th to 12th के बच्चों के लिए। टॉपिक्स हैं इसके ऑल्टरनेटिव फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, और सेकंड है क्लीननेस आर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो ये 2 टॉपिक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, एनी फॉर्म ऑफ मतलब किसी भी तरीके का अगर आप कॉपी करोगे ना कहीं से भी, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो वो खुद का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। 1 ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक मेंशन्ड अबव, ठीक है। आपको इन दोनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ऐसे राइटिंग ना 15 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ना 15 वर्ड से कम होना चाहिए। सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, फुट नोट्स एंड एवरीथिंग। फॉर्मेट देख लेते हैं, A4 साइज कलर्ड, A4 साइज इलेक्ट्रॉनिक पेज पर टाइप्ड होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। फॉन्ट साइज शेल बी 12 पॉइंट्स। तो ये सारा आप बहुत आराम से पढ़ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको ये क्या करना है, पार्टिसिपेंट का नाम जाएगा, आपका एड्रेस जाएगा, ईमेल आईडी जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल विद एड्रेस एंड द ईमेल आईडी ऑन द कवर पेज। ये सारी डिटेल्स आप अच्छे से मेंशन कर दोगे और ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लेना। ये मार्जिन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2.54 सेंटीमीटर रखना है ऑन ऑल द साइड्स। अब जो आपका सिलेक्शन है ना डॉक्यूमेंट का, वो किसके बेसिस पे होगा? ओरिजिनलिटी 65% देखी जाएगी, क्लैरिटी 15%, स्ट्रक्चर 10%, ओवरऑल इम्प्रेशन 10%। कैटेगरी 4 की बात कर लेते हैं। फोटोग्राफी कंपटीशन है। पार्टिसिपेंट जो होंगे 9th to 12th के होंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये आपको अपना सबमिट योर फोटोग्राफ ऑन सब्जेक्ट पीपल प्लेस एंड क्लीननेस से रिलेटेड आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। अब फोटोग्राफ का जो फॉर्मेट रहेगा वो देख लेते हैं। रिजोल्यूशन रहेगा 1080 HD। फॉर्मेट देख लो, JPEG, PNG। 3 फोटोग्राफ्स ओनली यू कैन सबमिट। सबमिटेड टू द कंपटीशन मस्ट बी योर ओन। येस, सब कुछ देखो, जब भी अगेन कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, खुद सब कुछ करोगे आप, ठीक है। तो जो आपका जो कंपटीशन है ना, वो रिनोन्ड फोटोग्राफर्स द्वारा ही जज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जज कर रहा है। तो अच्छा चांस है, बहुत क्लैरिटी है चीज़ों में, तो यू शुड पार्टिसिपेट। और अगर आपका जो फोटोग्राफ है वो थीम से रिलेटेड नहीं होगा तो आपकी वैलिड एंट्री नहीं मानी जाएगी। आई होप इतना क्लियर है। अब प्राइजेस देख लेते हैं। ONGC फाउंडेशन विल ऑनर ईच ऑफ द विनर इन ईच कैटेगरी विद कैश प्राइज एज अंडर। जो विनर होगा उसको 5000 रुपीज़ मिलेंगे। फर्स्ट रनर अप को 3000, सेकेंड रनर अप 2000। कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी होते हैं जो कि ₹500 होगा ईच, अप टू 3 प्राइजेस, ठीक है। टोटल प्राइजेस जो है हमारे पास 30 हैं। ONGC जो प्राइस देगी वो टोटल 30 देगी। तो जिसका आपको बता दिया है, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल पार्टिसिपेंट्स विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको ONGC फाउंडेशन की साइड से, जो कि खुद में ही बहुत बड़ा फाउंडेशन है। सेपरेट इंटीमेशन विल ऑल्सो बी सेंड टू ईच ऑफ द विनर। ऑल पार्टिसिपेंट विल बी, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंट्रीज रिसीव्ड विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजर्स एंड बेस्ट एंट्रीज विल बी रिलीज्ड ऑन आवर सोशल मीडिया, ठीक है। जो अच्छी अच्छी एंट्रीज होंगी वो अपने सोशल मीडिया पर रिलीज़ भी करेंगे। तो सबमिशन स्टार्ट होगा 7 जुलाई 2020 ट्यूसडे से, एंड होगा 10 जुलाई। रिजल्ट आ जाएगा आपको 15 जुलाई को। तो गाइज़ ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये डेटा अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, लाइक करें, पार्टिसिपेट ज़रूर करें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।